Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are doing fine at home. Now student, today we are discuss about the new chapter, the new section of our book, which is diversity of life. Diversity of life. What is diversity? मतलब फैलाव. लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से कितने डिफरेंट टाइप्स में फैले हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो सबसे पहले हमें कॉमन क्या चीज़ नज़र आती है, एनिमल्स और प्लांट्स. लेकिन आज वो जिस तरह प्रेजेंट हालत में मौजूद हैं, शुरू से जब से दुनिया बनी है उस हालत में मौजूद नहीं थे. ठीक है, सबसे पहले प्रोकैरियोट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स जो है वो वजूद में आए. उस तरह उसमें एडवांसमेंट आती गई. जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ उसमें एडवांसमेंट आती गई, उस तरह से हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो वजूद में आते गए. एंड नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अबाउट 2 million different types of living organism on earth, and our topic is, we are starting our new chapter number 3, which is chapter number 3, classification of living organism. Classification of living organism. How can you define the classification? What is classification? Basically classification, you know very well that classification is the arrangement of living organism on the basis of similarities and differences. ये चीज़ common है, जो बात आपको पता है कि arrangement की जाती है. Now it's time कि classification, why classification is important? Classification क्यों ज़रूरी है? तो बेसिकली एक बात को मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, इस बात को समझें कि आप स्कूल में हैं. ठीक है, यहाँ पे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका मेन मकसद क्या है कि वो एजुकेशन हासिल करने आ रहे हैं. चाहे वो हमारे पास मॉन्ट का बच्चा है, चाहे वो 5 का है, चाहे मैट्रिक का है. ठीक है ना, ऑल आर स्टूडेंट्स. तो क्या ही अच्छा हो कि हम उनको एक बड़े से ग्राउंड में, एक बड़े से हॉल में एक साथ बैठा दें और पढ़ाना शुरू कर दें. क्या होगा इससे कि वो टॉपिक जो क्लास 5 का है वो टॉपिक मॉन्ट के बच्चे को समझ नहीं आएगा. इसी तरह जो मॉन्ट के जो लेसन्स होते हैं, उनकी जो राइम्स होती हैं, पोम्स होती हैं, अगर उसी तरह जैसे मॉन्ट के बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैं उस तरह से मैट्रिक के क्लास के बच्चों को पढ़ाऊँ तो वो क्या होगा कि मिस क्या कर रही हैं, मिस तो खेल रही हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या है कि हर लेवल, हर कैटेगरी अलग अलग है उनके मेंटल लेवल के हिसाब से, उनके एज ग्रुप के हिसाब से. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, ऑल आर स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, बट उनकी कैटेगराइज है. दैट्स वाई वी प्लेस देम इन सेपरेट क्लास. ठीक है ना, सारे स्टूडेंट्स हैं बट उनके मेंटल लेवल के हिसाब से, उनके एज ग्रुप के लिहाज से दे आर इन डिफरेंट क्लास. सेम इसी तरह कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं. ठीक है ना, बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस. ठीक है, लेकिन उनको कैटेगराइज किया जाता है उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स की बुनियाद पे, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बुनियाद पे उनको अरेंज किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कैरेक्टर्स प्लांट्स के हैं वो कैरेक्टर्स एनिमल्स के नहीं हैं. दैट्स वाई प्लांट्स अलग ग्रुप में रखे जाते हैं एंड एनिमल्स को अलग ग्रुप में रखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, ये वाई क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. इट मेक्स द स्टडी easy, systemic, एंड इसके साथ साथ के सिमिलर, यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात हो रही है कि जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है. तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि जो सेम ग्रुप से बिलोंग करने वाले हैं उनको, उनके अंदर सेम कैरेक्टर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मॉन्ट की बात कर रही हूँ तो मॉन्ट का नाम लेते ही आपके जहन में क्या बात आ जाएगी कि वो सारे छोटे बच्चे हैं. उनका एज ग्रुप क्या है, 2.5 ईयर्स से 3.5 ईयर्स तक वो बच्चे होंगे. इसी तरह अगर मैं 5 की बात करती हूँ तो 5 क्लास का क्या बात समझ में आएगी कि वो प्राइमरी के बच्चे हैं.
उनका एक सेम एज ग्रुप होगा, जो उनके डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ होगा वो मोर और लेस सेम होते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ईजियर एंड सिस्टमिक टू मेमोराइज, टू लर्न द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ the branch of biology that deals with the classification of living organism is called as taxonomy. The branch of biology that deals with the study of living organism is called as taxonomy. Now what is taxo? The word taxo comes from taxus, which means arrangement, अरेंज करना, क्लासिफाई करना, उनको ऑर्डर के अंदर रखना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. एंड व्हाट इज नॉर्म्स? नॉर्म्स मीन्स द लॉ रिलेटेड टू साइंटिफिक नेमिंग. द लॉ रिलेटेड टू साइंटिफिक नेमिंग. साइंटिफिक नेमिंग क्यों होनी चाहिए, क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पे बेसिकली कि वर्ड क्लासिफिकेशन को कौन सी ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं, टेक्सोनॉमी में. टेक्सोनॉमी कंप्राइजेज द टू वर्ड्स टैक्सेस एंड नोम्स. टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोम्स लॉज रिलेटेड विद द साइंटिफिक नेमिंग. नाउ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जा रही है तो वो किस बुनियाद पे की जा रही है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आपको ये बात पता चल चुकी कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट या सेम ग्रुप के अंदर उसको कैटेगराइज किया जाता है. अब उसका पैरामीटर्स क्या है, हर एक को कैटेगराइज करने के लिए हम उसके सर्टेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि अगर वो सिमिलर हैं तो उनको एक ग्रुप में रख देंगे, अगर वो डिफरेंट हैं तो उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर रखा जाता है. तो सबसे पहला जो एक कॉमन कैरेक्टर लिया जाता है वो है होमोलोगस ऑर्गन्स का. होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जो ओरिजिन के लिहाज से सेम हो, ठीक है, ओरिजिन के लिहाज से अगर सेम होंगे तो उन ऑर्गन्स को एक साथ रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो हैंड्स हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट चीज़ों को ग्रिप करने में इस्तेमाल होते हैं. लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के पास तो फोर लिम्स नहीं है, उनके पास क्या चीज़ है, विंग्स हैं. उनका काम क्या है, वो फ्लाई में हेल्प करते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन सेम है. इसीलिए उनको मैमल्स के ग्रुप में मैमल्स ने कॉर्डेटा के ग्रुप में एक साथ रखा जाता है. कॉर्डेटा के ग्रुप्स में कि उनके पास वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ कॉमन कैरेक्टर देखा है कि दे हैव वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. तो इनके इस तरह से उनके होमोलोगस ऑर्गन्स की बुनियाद पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है या उनको एक ग्रुप के अंदर रखा जाता है. जब होमोलोगस ऑर्गन्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं कि जिनके होमोलोगस ऑर्गन्स की बुनियाद पे अगर हम उनको नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते तो फिर उसके बाद उसकी आती हैं केमिकल एस्पेक्ट्स. केमिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के बाद फिर उसको कैटेगराइज किया जाता है. उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है जेनेटिकल का, कि जेनेटिक्स की बुनियाद पे उसमें क्या डिफ्रेंशिएशन मौजूद है, ये क्या उसमें सिमिलैरिटीज़ मौजूद है, उसके बुनियाद पे फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं या क्लासीफाई करते हैं, ठीक है. तो ये थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स की बुनियाद पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. नाउ लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के कौन कौन से डिफरेंट लेवल्स हैं. द बेसिक यूनिट, इसको लेवल्स की जगह आप यूनिट्स भी कह सकते हैं, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज. The basic unit of classification is a species. How can you define the species? That species are the group of living organism which have more or less similar characteristics. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टर्स मोर और लेस सेम हो एंड दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, ठीक है, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग.
कि उनमें ये सलाहियत हो, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कैरेक्टर्स का सिमिलर होना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट ये है कि दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, ठीक है, कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है और वो फर्दर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस, और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी फर्टाइल हो, ठीक है। तो हाउ कैन यू डिफाइन द स्पीशीज? स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव मोर और लेस सिमिलर कैरेक्टर्स and they can interbreed among themselves to produce fertile offsprings. Now the closely related species are grouped together into genera. Next level क्या है? Genera. Same as closely related genera are grouped together into family. Closely related family are grouped together into order, then class, then phylum and kingdom. Kingdom is the largest rank of classification. You can say the variety of living organisms are present in the kingdom. अब उसके बाद gradually क्या होगा कि kingdom में variety of living organisms आ गए, उसके बाद उसमें selection होगा, ठीक है, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कैरेक्टर की बुनियाद पे उसमें सिलेक्शन होगा, देन इट रैंक्ड एज फाइलम, फिर फाइलम में सिलेक्शन होगा, इट गोज इनटू क्लास, क्लास के अंदर सिलेक्शन होगी, ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर सिलेक्शन होगी, इट गोज इनटू फैमिली, एंड फैमिली के बाद जेनरा एंड स्पीशीज. स्पीशीज इज द इंडिविजुअल, इट इज द सिमिलर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर मोर और लेस सेम कैरेक्टर्स होते हैं एंड दे कैन ब्रीड इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है. अच्छा, इस तरह से तो बात समझ में आ गई. अब अगर मैं इस तरह से समझाऊं कि स्पीशीज था, सेम ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, अब उससे मोर और लेस कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर हैं तो वो किस में आ जाएगा? जेनरा में. उसके बाद थोड़ा सा अपना सर्किल बड़ा कर ले कि कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो है मुशाबहत मौजूद है, सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, वो किस में आ जाएंगे? फैमिलीज़. इसी तरह डिफरेंट ग्रुप्स के जो है वो एक साथ इकट्ठे होते रहेंगे एंड फाइनली दे रीच एज किंगडम. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया, एक छोटी सी एग्जाम्पल है किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आ गए? एनिमेलिया के अंदर. अब चाहे वो यूनिसेलुलर हों, चाहे वो मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है. अब मल्टी सेलुलर भी हैं तो उसको किस बुनियाद पे कैटेगराइज किया गया है? नेक्स्ट लेवल इज फाइलम. दे आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, कि किसी के पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है और किसी के पास नहीं है. तो यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वह है कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स के जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है. देन अब कॉर्डेट्स के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज है. कॉर्डेट्स के अंदर हमारे पास बर्ड्स भी आ जाती हैं, हमारे पास स्पाइसेस का ग्रुप भी है, इनके फिशेस का ग्रुप भी है, बर्ड्स का ग्रुप भी है, रेप्टाइल्स का ग्रुप भी है. ये सारे के सारे क्या हैं? कॉर्डेट्स हैं. लेकिन अब उसको मज़ीद स्पेसिफाई कर दिया गया, मज़ीद क्लासीफाई कर दिया गया, क्लास में आ गया क्या? मैमल्स, मैमेलिया, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर. अब मैमल्स के अंदर मज़ीद स्पेसिफिकेशन हो गई, मज़ीद जो है वो सिलेक्शन हो गई कैरेक्टर्स की. यहाँ पे क्या आ गए? प्राइमेट्स. प्राइमेट्स क्या थे? प्राइमेट्स क्या थे कि वो एनिमल्स जिनके 4 आर्म्स, ठीक है, 4 आर्म्स जो थे वो वेल डेवलप्ड थे और जिनके पास टेल मौजूद थी, ठीक है. प्राइमेट में कौन से मैमल्स को रखा गया? किस मैमल्स को रखा गया कि जिनके 4 आर्म वेल डेवलप्ड थे, जिनके पास हाइंड लिम और फोर लिम दोनों मौजूद थे एंड दे हैव टेल्स, ठीक है. उनको किस ग्रुप के अंदर रखा गया? प्राइमेट. अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है हमारे पास? फैमिली. फैमिली के अंदर किस कैरेक्टर को इसके अंदर इस प्राइमेट में दोबारा सिलेक्शन की गई और सिलेक्शन की बुनियाद पे एक न्यू लेवल बन गया हमारे पास होमिनिडी. होमिनिडी के अंदर कैसे एनिमल्स को रखा गया कि जिनके नेल्स, जिनके पास नेल्स मौजूद है एंड दे डोंट हैव टेल.
जितने भी टेल्स वाले एनिमल्स हैं उनको किस ग्रुप में रख दिया गया था, प्राइमेट। अब उसके अंदर लेकिन इसके साथ साथ और कौन सा कैरेक्टर्स में कंसीडर किया था, 2 कैरेक्टर्स के बुनियाद पर प्राइमेट बनाया था कि जिनके 4 आर्म जो है वो वेल डेवलप्ड है। अब उसके अंदर सिलेक्शन हुई, यानी कि टेल वाले कैरेक्टर को हटा दिया गया और सिर्फ 4 आर्म को कंसीडर करें कि 4 आर्म में उनके पास डिजिट्स मौजूद हैं, उनके पास नेल्स हैं या क्लॉज हैं, उसकी बुनियाद पे न्यू ग्रुप बनाया गया। क्या था वो, फैमिली के लेवल पे होमिनिडी। आप देख रहे हैं कैरेक्टर्स की सिलेक्शन होती जा रही है, कैरेक्टर्स को मज़ीद स्पेसिफाई कर रहे हैं, कम से कम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज जीनस। जीनस क्या आ जाएगा हमारे पास, होमो, एक कैरेक्टर के जिसमें होमो की बुनियाद पे जो है वो जीनस का नाम दिया गया। एंड नेक्स्ट लेवल इज स्पीशीज, स्पीशीज इज सैपियंस, होमो सैपियंस। अब ये जीनस और स्पीशीज मिला के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम आता है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, होमो सैपियंस। यानी कि मैं अगर ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स चाहे वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के रहने वाले हैं, उनका कैरेक्टर मोर और लेस सेम होगा, ठीक है। तो वो कौन सा ग्रुप है, स्पीशीज़ के लेवल पे आके होमो सैपियंस हो गए। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुए थे, एनिमेलिया, जहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स मौजूद था जिस ग्रुप में।